नागमणि का चोर। ये एक और चित्र है दोस्तों। दासी की आवाज पर राजा रानी चौंक कर उठे। क्या बात है? इस तरह हमारी ओर देख देख रही है सुमित्रा। महाराज, महारानी, आपका शरीर क्या हुआ? हमारे शरीर को? राजा चौंक कर रानी की ओर देखा और अगले ही पल नहीं नहीं। कुछ देर बाद पूरे राजमहल में यह समाचार फैल गया। महामंत्री, सेनापति तथा निचले से मिलने पहुंचे राजा रानी से। स्वामी, अगर मैंने सचमुच मन वचन कर्म से आपके पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो जिसने हमारे साथ ऐसा किया है वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ओह नहीं महारानी, बिना सोचे समझे किसी को श्राप देना उचित नहीं है। मेरे पापों का फल है जो मेरे साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ा। ऐसा मत कहिए स्वामी। महारानी ठीक कह रही है महाराज। आपने तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी इतनी इतनी बड़ी सजा मिलती। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं राजवैद्य को बुलाता हूँ। कोई फायदा नहीं महामंत्री, यह मुझे कोई रोग नहीं लगता। यह मुझे किसी का श्राप है। फिर भी राजवैद्य को बुलाया गया। महाराज, आप दोनों की त्वचा पर नाग विष का प्रभाव है। नाग विष? ओह जी महाराज। और मैंने आपका इतना कोई उपचार नहीं, इसका कोई उपचार नहीं। कोई सपेरा ही इस प्रभाव को उतार सकता है। तभी सपेरे ने पहरेदारों से कहा, जाकर मणि गायब हो गई है बारे में सूचना दी। रात होने पर हम दोनों चुपचाप महल से बाहर निकले। स्वामी, प्रातः होने से पूर्व हमें अपने बिल में पहुंच जाएंगे। हाँ, पर राजा को हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी थी। महल से दूर पहुंचने पर हमने अपना रूप बदल लिया। अब जल्दी जल्दी अपने बिल में पहुंच जाएंगे। मार्ग पर खतरा भी नहीं रहेगा। स्वामी, जल्दी हमें हमें पूर्व मणि अपने पूर्वजों की मणि प्राप्त कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं अभी भी नहीं कर रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही कुछ डाकुओं ने हमें घेर लिया। रुक जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है चुपचाप निकाल कर रख दो, गर्दन उड़ा दी जाएगी। हम गरीब आदमी हैं सरदार, हमारे पास कुछ नहीं है। पर तुमने हम उन्होंने हमारी तलाशी ली और हमें मणि छीन ली। हाँ, कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह क्या है? नहीं सरदार, यह मणि हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे हमें वापस दे दो। परंतु सरदार ने आदेश दिया, इन्हें कत्ल कर दो। जो आज्ञा सरदार। नहीं। पलक झपकते ही हम मौत के मुंह में चले जाने वाले थे। हमारा रूप बदलना भी इतनी जल्दी संभव नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ। ठहरो। घबरा कर डाकू सरदार ने पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा करें बाबा, मुझ पर दया करें, मुझे छोड़ दो। मैं कभी किसी राहगीर को नहीं सताऊंगा। दुष्ट नरधन, तूने कभी नित्य राहगीर को सताया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल मणि निकाल। मणि साधु सौंप कर डाकू भाग गया। साधु ने वह मणि हमें लौटानी चाहिए। यह लो। तुम्हें इस भयानक जंगल में इतनी दुर्लभ मणि लेकर नहीं आना चाहिए था। नहीं बाबा, इसे आप अपने पास रखिए। बाबा, इस मणि से भी बहुमूल्य तो जीवन है जिसे आपने बचाया। अब हम इसे लेकर क्या करेंगे? कहकर मैंने सारी बात सुना दी। फिर जब बाबा ने बहुत कहने पर मणि नहीं ली तो बाबा ने हमसे कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ। उचित समय पर यह मणि फिर तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगी। नागराज नाग बाबा की कथा समाप्त कर दी। हे सुभदत्त, जब यह मणि उन्हीं महात्मा के पास थी, अब तुम चाहो तो यह मणि हमें दे सकते हो। जरूर दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा।
तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं भाई, हम वचन देते हैं। हाँ, यह मणि लौटा दो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, पाटलिपुत्र महाराज और महारानी का नाग विष से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें मणि लौटा दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। दो, यह तुमने नाग विष से मुक्त कराने क्यों करवाना चाहते हो? राजा नागमणि की चोरी की थी, यह उसी का फल मिला। किसी के कर्मों का फल देने वाला तो केवल भगवान है। और तभी तुमने बताया कि राजा को नागमणि चुराने का गहरा पश्चाताप था। तुम जानते हो, सच्चे मन से प्रायश्चित करने के तब पापों का नाश हो जाता है। आप ठीक कहते हैं भाई, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, हमें अपना रूप बदल कर चलना होगा। ठीक है, तुम जिस रूप में भी चाहो चल सकते हो। नागिन ने तुरंत सपेरे का रूप धारण लिया। लकड़हारा अब सुब्दत उन्हें लेकर रात के समय महल के द्वार पर पहुंचा। ठहरो, कहाँ जाते हो? देखते नहीं यह राजमहल है? अरे भाई, महाराज से भेंट करनी है, ये दोनों महाराज और महारानी का उपचार करने आए हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ अब लक्षद्वीप का राजा नहीं, सेनापति शत्रुजीत का राज है। राजा लक्षद्वीप अब कहाँ मिलेंगे भाई? ओह, हाँ हाँ, कैद खाने में। अच्छी जगह उनके लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे कुरूप राजा रानी को यहाँ की प्रजा अब अपना राजा नहीं मानती। अच्छा भाई, नमस्ते, हम जाते हैं। वहां से हटकर तीनों राजमहल के पीछे पहुंचे। जैसे भी हुआ, हमें राजा रानी को दुष्ट सेनापति के हाथ से मुक्त कराना चाहिए। जी चाहता है मैं अभी उसको खत्म कर डस लूं। नहीं प्रिय, फिर ऐसी गलती मत करना। जाओ, अब हमें किसी तरह कैद खाने तक पहुंचना होगा। अगर मेरे पास रस्सी होती तो मैं इस दीवार पर चढ़ जाता, तो हम दोनों फिर से नाग बनकर दीवार पर लटक जाते हैं और हमें पकड़कर ऊपर चढ़ जाना। दूसरे ही पल नाग नागिन दीवार पर के कंगूरे से लिपट गए। संभल कर, कस कर लिपटे रहना। लकड़ा दीवार पर चढ़कर नीचे उतर गया। पीछे पीछे नाग नागिन लपके कैद खाने के मुख्य द्वार पर पहुंचकर लकड़हारे ने दोनों सैनिकों के सिर कुल्हाड़ी से काट डाले। फिर सैनिक की जेब से ताली निकाल कैद खाने का दरवाजा खोला। दोनों सामने नाग नागिन लकड़हारे को देखा, चौंका। कौन हो भाई? महाराज, आपका सेवक लकड़हारा सुब्दत हूँ, और ये दोनों नाग नागिन हैं। वो तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं? याद कीजिए, एक दिन आपने इनके वंश की मणि की चोरी की थी। सहसा राजन रोने लगा। हाँ भाई, मैंने इन्हें पहचान लिया, इनकी नागमणि को चोर हूँ। आज इसी पाप का फल भोग रहे हैं, पर क्या करूं? वह मणि अब मेरे पास नहीं रही, वरना इन्हें उसे लौटाकर मैं पाप का प्रायश्चित कर लेता। दुख मत होइए राजन, अगर आप सच्चे मन से इनके वंश मणि वापस करना चाहते हैं तो वह मणि आपको पुनः मिल सकती है और आप विष मुक्त भी हो सकते हैं। मैं वचन देता हूँ भाई, अगर मैं मणि मुझे मिल जाए तो मैं अभी इन्हें लौटा दूंगा। ठीक है, पहले आप विष मुक्त हो लीजिए, ये दोनों आपका सारा विष चूस लेंगे, तत्पश्चात आपको मणि भी मिल जाएगी। लकड़हारे के संकेत पर नाग नागिन ने राजा रानी का विष चूस लिया। लीजिए राजन, अब यह रही नागमणि। यह मुझे कैसे मिली, इस बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी आप इन्हें वापस कीजिए और सेनापति शत्रुजीत को अपना राज्य प्राप्त कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओह, तुम धन्य हो भाई। और राजा ने जैसे ही मणिनाग को सौंपी, नागकार पाटिल साधु के रूप में परिवर्तन हो गया। अरे,
कार पाटिल तुम? हाँ महाराज, मैं अपनी मणि वापस पाने की इच्छा से ही आपके महल के बाहर धूनी जमा कर बैठा था। उसके बाद राजा लक्षादित्य ने कारपीट और लकड़हारी ने दुष्ट सेनापति शत्रुजित व उसके साथियों को मार डाला। आह, नमक हराम, तुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। दूसरे दिन राज दरबार में राजा लक्षादत्त ने साधु कारपीट को भारी धनदान देना चाहा। नहीं महाराज, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपको जो देना है वह भाई सुभदत्त को दीजिए। कारपीट तुम धन्य हो, हमने भाई सुभदत्त को पहले ही अपना सेनापति नियुक्त कर लिया, फैसला कर लिया। अब वे हमारा अतिथि ग्रहण करके अपने घर जा पाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा राजन। समाप्त दोस्तों।